Good morning, children. In EVS, today we are going to start a new chapter number 9 in your EVS textbook, and page number 57, whose name is It's Raining. बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं EVS की बुक में पेज नंबर 57 के ऊपर, जिसका नाम है इट्स रेनिंग. इट्स रेनिंग का मतलब है कि बारिश हो रही है. ओके तो इसमें क्या है, इसमें एक एलिफेंट की स्टोरी है जिसका नाम है अप्पू. सो वी आर गोइंग टू रीड अप्पू एट बनानाज. तो क्या था, अप्पू ने जो केले हैं वो खा लिए. एट का मतलब है खा लिए, खा चुका. अप्पू लाइक्स बनानाज वेरी मच. अप्पू को केले बहुत पसंद थे. ही प्लक्स एंड ईट्स बनानाज फ्रॉम द ट्रीज़ एवरी डे. वो क्या करता था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, वो डेली केले जो थे उन्हें तोड़ता था पेड़ से, बनाना के ट्री से जो केले हैं उन्हें तोड़ता था और उसे खाता था, और ये करके उसे बड़ा मज़ा आता था. वन डे ही सॉ दैट द बनाना ट्रीज़ वर ड्रूपिंग. तो एक दिन उसने क्या देखा कि जो बनाना के पेड़ हैं वो मुरझा रहे हैं. वो बारिश की वजह से, पानी की वजह से कैसे हो गए हैं, जैसे हमने देखा है कि अगर किसी पेड़ को हम पानी ना दें तो वो नीचे की तरफ झुक जाता है. ठीक है, मतलब जैसे मुरझा जाता है, उसी तरह से वो ड्रूपिंग हो रहे थे. बनाना ट्रीज़ वर ड्रूपिंग. इट हैड नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. लंबे समय से कोई भी बारिश नहीं हुई थी. क्या हुआ था, काफ़ी समय से कोई भी बारिश नहीं हुई थी, तो पानी की कमी की वजह से जो बनाना ट्रीज़ हैं दे वर ड्रूपिंग, वो मुरझा रहे थे. नेक्स्ट पैराग्राफ. आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू. तो जो एलिफेंट अप्पू है उसने क्या सोचा कि जो मेरी ट्रंक है, ट्रंक हम बोलते हैं जो एलिफेंट की सूंड होती है. ये देखिए, जो एलिफेंट का नोज़ होता है ये इसके फेस के ऊपर, दिस इज़ इट्स ट्रंक. तो उसने सोचा कि मैं अपनी जो ये सूंड है इसमें पानी ले आता हूँ. ठीक है, आपने पहले पढ़ा भी होगा और आपको पता होगा कि जो एलिफेंट है वो अपनी ट्रंक में काफ़ी वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करके ला सकता है. जैसे वो हमने स्टोरी पढ़ी थी जिसमें वो अपनी सूंड में कीचड़ भर लेता है और सारे कपड़े जो टेलर के हैं वो ख़राब कर देता है. उसी तरह से जो अप्पू है उसने सोचा कि मैं अपनी सूंड में बहुत सारा पानी जो है वो भर के लाता हूँ. ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर. उसने क्या किया, उसने नदी की तरफ चलना शुरू किया. वॉकिंग यानी कि चलना शुरू किया. टूवर्ड्स मैंने रिवर की तरफ, रिवर की जहाँ रिवर थी उस रास्ते, उस तरफ उसने चलना शुरू किया. अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी. अप्पू ने पूरा पेट भर के अपनी पूरी प्यास बुझाई, तब तक पानी पिया उसने जब तक उसे अच्छा लगता रहा, वो पानी पीता रहा. ही बेस्ड हिज बॉडी विद हिज ट्रंक. उसने क्या किया, ही बेस्ड हिज बॉडी विद हिज ट्रंक. उसने अपनी सूंड जो है उसमें पानी भर भर के अपनी जो बॉडी है उसे अच्छे से धोया, जिसे हम बोलते हैं नहाना, बेदिंग. ठीक है, तो उसने क्या किया, अभी उसके हैंड्स तो नहीं हैं तो वो ट्रंक उसकी जो मूव करती है आगे पीछे, उसमें वो पानी भरता. जैसे हम नहाते टाइम शावर यूज़ करते हैं या फिर मग में पानी भर के वो यूज़ करते हैं, उसी तरह से अप्पू ने, आप इस फ़ोटो में देख सकते हो, रिवर से पानी भर के अपनी बॉडी के ऊपर डाला. ये करते हुए उसे बहुत मज़ा आ रहा था. ठीक है, तो उसने पानी पी भी लिया और उसी पानी को अपनी बॉडी पे डाला. ही बेस्ड हिज बॉडी विद हिज ट्रंक. उसने अपनी सूंड की मदद से अच्छे से अपनी बॉडी को धोया, वॉश किया. देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक. फिर उसने अपनी सूंड में बहुत सारा पानी भर लिया. एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना ट्रीज़. और उसने क्या किया, जब वहाँ पे आया बनाना ट्री के पास, जितना भी पानी उसकी ट्रंक में था, उसकी सूंड में था, वो सारा उसने बनाना ट्री को दे दिया. जैसे हम पेड़ों को पानी देते हैं उसी तरह से जितना भी पानी उसकी सूंड में था, अप्पू की ट्रंक में था, उसने बनाना ट्रीज़ के ऊपर पोर दिया, पोर कर दिया. पोर का मतलब होता है उडेलना. जैसे मान लीजिए केटल में चाय है तो हम उसे कप में डालते हैं, सो वी आर पोरिंग टी. ओके, ऐसे ही मग में पानी है तो अगर हम उसे प्लांट्स को दे रहे हैं तो वी आर पोरिंग वाटर इनटू द ट्रीज़.
उसने क्या किया, जितना भी पानी उसकी सूंड में था वो उसने बनाना ट्री को दे दिया। As soon as the banana trees got water, they came alive. जैसे ही बनाना ट्री को पानी मिला वो फिर से ज़िंदा हो गए। पहले वो मुरझा गए थे, उनके पत्ते जो हैं वो नीचे की तरफ झुक रहे थे। ऐसे पेड़ बिल्कुल पानी ना मिलने की वजह से सूख रहा था, मुरझा रहा था, दे वर ड्रूपिंग। लेकिन जैसे ही उसको पानी मिला, अगेन द ट्रीज केम अलाइव। Appu said, "From now on, I will get water for you every day." जब अप्पू ने देखा कि पानी जब इस पेड़ को मिल गया है तो पेड़ दोबारा से हरा भरा हो गया है, खिल उठा है, तो अप्पू ने बोला कि आज से फ्रॉम नाउ आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे, मैं रोज़ आपके लिए पानी लाऊंगा, अपनी ट्रंक में भर के आपको रोज़ पानी देने आऊँगा। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनानाज। अप्पू बोला कि आप जो हो, बनाना ट्री को बोला उसने कि आप हमें पके हुए मीठे मीठे इतने टेस्टी डिलीशियस बनानास देते हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं भी आपको पानी दूं, तो इसीलिए आज से रोज़ मैं आपको पानी देने आऊँगा। राइप का मतलब होता है पके हुए, राइप फ्रूट किसी को बोलते हैं पका हुआ फल, जैसे राइप मैंगोज़, राइप बनानास, राइप गावास। तो पके हुए और टेस्टी बनानास आप मुझे देते हो, दैट्स वाई मैं भी आपको आज से रोज़ जो है वो पानी देने आऊँगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 9, इट्स रेनिंग। वी हैव रेड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट्स एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो आज का आपका क्या होमवर्क है, आपको मैं अंडरलाइन वर्ड्स करके भेजूँगी जो इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आप उन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे। अभी इसमें अंडरलाइन नहीं कर रखे हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसके अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं डिफ़िकल्ट वाले वो सेंड करूँगी। उसके साथ आपको क्या करना है, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लिखोगे अपनी नोटबुक में उन्हें आप अच्छे से लर्न करोगे। एंड देन जो ये गिवन पिक्चर्स हैं आपकी बुक में पेज नंबर 57 के ऊपर 1, 2 एंड 3, इनमें से जो भी पिक्चर आपको इजी लगे या फिर जो भी आपको पसंद आए, इट्स योर चॉइस, यू हैव टू ड्रॉ एंड कलर इन योर नोटबुक। इन तीनों में से कोई एक पिक्चर बनाओगे और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको अंडरलाइन करके भेजूँगी वो आप अपनी कॉपी में लिखोगे एंड यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो। डू योर वर्क इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। And thank you class. Have a wonderful day to all of you.